तो दोस्तों हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए 2 घंटा लगातार एनालिसिस करने के बाद कुछ हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो जो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था वो होता कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन भारत में किस शक्तिशाली राजवंश का था। तो जो सातवाहन है वो दक्षिणी भारत में शक्तिशाली राजवंश था। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिन्होंने दास भी शामिल होते थे को के रूप में कहा जाता था। तो जो 3 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर कडेसियार, और ये आपका है अदिमई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार है। तो पहला ऑप्शन है सत्यपाल, दूसरा जनरल हंटर्स, तीसरा जनरल डायर, और 4 नंबर जो डी नंबर आंसर है वो जनरल पेटर्स। तो आपको इसमें से बताना है। तो 4 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी जनरल और डायर। जो जलियांवाला बाग का जो जिम्मेवार है यही है। तो आपका अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर कहना है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण वर्ष में लिखा था। तो जो 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर 1356 ईस्वी में लिखा था। 6 नंबर क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध में लड़ा गया था। तो जो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर 1757। जो पलासी का युद्ध है वो 1757 में लड़ी गई थी। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है दिनांश सुवाचा, बी है एलन ऑर्टवियंस ह्यूम, सी नंबर है दादा भाई नौरोजी, और डी है वेमेश चंद्र बनर्जी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी वेमेश चंद्र बनर्जी। 8 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था। तो जो जैन धर्म का जो नियम है वो किसान जो है पालन नहीं कर सकते थे, इनके लिए बहुत ही कठिन था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में को बीड़ा दी थी। यानी जो मौर्य शासन है वो बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के लिए जो बीड़ा उठाया था वो है अशोक। ठीक है, जो आपका बी नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ था। तो जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर वो होगा सी बम्बई। अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर कहता है, में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था। तो जो पूछेगा पानीपत का जो युद्ध कब हुआ था तो वो होगा 1526 ईस्वी में। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। तो ये होगा माइकल ओ डायर। जो माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने जाकर गोली मार दी थी। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीनी तीर्थ यात्री वेनसंग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ए नंबर है त्यांग हाई, बी नंबर है लाओ त्यूस, सी नंबर है फायान, और डी नंबर है आई किंग। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर आई किंग। 14 नंबर क्वेश्चन है, विशु एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। तो जो आपका जो 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी हिंदू धर्म में। ठीक है, अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
15 नंबर कहता है कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। जो कौटिल्य है या इनको विष्णुगुप्त के भी नाम से जाने जाते हैं, ये अर्थशास्त्र लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है। तो जो आपका 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए नंबर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में निम्नलिखित प्रयास प्रस्तुति में या इलाहाबाद स्तंभ की रचयिता कौन कौन थे। तो जो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी हरिसेन। अब 18 नंबर क्वेश्चन है दिसंबर 1929 में की स्थापना लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक रूप से कौन दिया था। तो जो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकातें की थी। तो ये जो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर वात्स्यकार ने। 20 नंबर क्वेश्चन है पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, इनमें से एक ब्राह्मण स्वामियों का संगठन जिसे कहते हैं। तो जो 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर सभा।